हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने देखा होगा अक्सर कि वायरस जो है वो कितनी स्पीड से बढ़ता है, देखा है ना। और इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट हमें रिच कैसे बना सकता है। क्या इन दो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो? इनका जो आंसर है ना वो जीपी में छुपा हुआ है। चलो इसे कहानी से समझते हैं। वाइस मैन ने किंग से बोला कि हम अपने चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पे एक ग्रेन रखेंगे और फिर उसे हर स्क्वायर पे डबल करते जाएंगे। किंग राजी हो गया, लेकिन किंग इस बात से अनअवेयर था कि 64th स्क्वायर तक पहुंचते पहुंचते वो ग्रेन्स जो है वर्ड सप्लाई से भी ज्यादा हो जाएंगे। चलिए अब एक चैलेंज लेते हैं। हम इसमें जितने भी मिसिंग नंबर्स हैं ना इनको फिल करते हैं। ये सब चेस बोर्ड से ही रिलेटेड, उसके ही वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, हमें इन्हें फिल करना है। जैसे कि उसने पहले स्क्वायर पे क्या रखा था, एक ग्रेन, ओके। दूसरे स्क्वायर पे वो कितने हो गए, डबल होने हैं, तो 1 का डबल किया 2 हो गए। तीसरे वाले स्क्वायर पे 2 का डबल 4 हो गए, ठीक है। आप बताओ 4th वाले स्क्वायर पे कितने हो जाएंगे? किसका डबल करेंगे? 3rd वाले का। दैट मीन्स 4 का डबल किया, यहाँ पर आ गया आपके पास 8। फिर 8 का डबल किया 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 और फिर 64 का डबल 128। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम 2 की पावर में भी लिख सकते हैं। 1 कैन बी रिटन लाइक 2 रेज़ टू द पावर 0। भाई किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है। 2 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 2। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 रेज़ टू द पावर 3। एंड 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5, 64 को 2 रेज़ टू द पावर 6 और 128 को 2 रेज़ टू द पावर 7। तो ये सभी के सभी 2 की पावर में लिखे जा सकते हैं। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि पहले स्क्वायर पे 1 था, ठीक है, तो दूसरे स्क्वायर पे और पहले स्क्वायर दोनों के जोड़ के हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है। दैट मीन्स सेकंड वाले पे हमारे पास अगर हम दोनों का सम कर दें, तो कितना हो जाएगा? 3, 1 और 2 का। इसी तरीके से 1, 2, 3 तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 7। और चारों को ऐड कर दे तो हमारे पास 15 और पांचवें को इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास 31। 31 में फिर 32 ऐड कर दो 63, 63 में 64 ऐड किए 127। आप 127 में 128 को ऐड कर दो 255। तो हमारा चैलेंज कंप्लीट हो गया ना। हमने सारे के सारे जितने ब्लैंक्स थे उनको फिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीपी के बारे में समझते हैं। व्हाट इज जीपी? जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, उसमें क्या होता था, ऐड होते जाते थे नंबर्स, एक कॉमन डिफरेंस होता था जो ऐड होता जाता था। जीपी में क्या है? जीपी में मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर मैं एक टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 एक जीपी दी हुई है। अब इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 2। कैसे आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 8 डिवाइडेड बाय 4, उससे जो प्रीसीडिंग वाली हमारी टर्म है ना उससे डिवाइड करना है, तो हर एक में ये 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये जीपी में है क्योंकि इनका कॉमन रेशियो सेम है। चलिए अब जनरल टर्म की बात करते हैं। जनरल टर्म हमने एपी में भी पढ़ा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जनरल टर्म का एक फॉर्मूला है। जनरल टर्म या आप nth टर्म कह सकते हो उसे, AR रेज़ टू द पावर n-1। इसको अगर हम यूज करें तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी? AR पावर में 1 - 1। दैट मीन्स A, क्योंकि R की पावर 0 हो गई वो इज इक्वल टू 1 हो गया। इसी तरीके से सेकेंड टर्म की बात करें तो n के प्लेस पर आप 2 लिख दीजिए, AR रेज़ टू द पावर 2 - 1। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू AR। थर्ड टर्म की बात करें तो n के प्लेस पर क्या हो जाएगा? 3, AR
raised to the power 3 minus 1 which is equal to a r raised to the power 2. फोर्थ टर्म की बात अगर हम करें तो फोर्थ टर्म में n के प्लेस पर आप क्या लिखोगे 4 a r raised to the power 4 minus 1 that means a r की पावर होगी 3. फिफ्थ टर्म की बात करें तो n के प्लेस पर 5 लिखिए a r 5 minus 1 that means a r raised to the power 4. तो इस तरीके से आप बाकी के टर्म्स भी लिख सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं सम की. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी. जैसे हमारे पास एपी में फॉर्मूला था सिमिलरली हम यहाँ पर भी फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. अच्छा एस एन की बात हो रही है, सम करना है हमें फर्स्ट n टर्म्स का. तो पहली टर्म a थी, दूसरी a r जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है, a r raised to the power 2 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी nth टर्म हम कैसे लिखेंगे a r raised to the power n minus 1. अब हम फर्स्ट केस लेते हैं व्हेन r is equal to 1. r हमारा 1 के बराबर है. r 1 हो गया दैट मीन्स सब जगह 1 हो गया. a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार n टर्म्स है दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा na. सेकेंड केस लेते हैं. सेकेंड केस में हमने मान लिया कि r जो है ना वो 1 के बराबर नहीं है तो कुछ और नंबर होगा 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हम ना इसको दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा r एस एन इज इक्वल टू a को r से मल्टीप्लाई किया ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश 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 डैश. लास्ट वाली टर्म में भी एक r बढ़ गया दैट मीन्स a r रेज़ टू द पावर n. अब हम क्या करें, देखो ये इसको मान लो इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 तो हमारे पास आ जाएगा r एस एन माइनस एस एन. ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड r एस एन माइनस एस एन. राइट हैंड साइड की बात करें, देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ ये नेगेटिव हो जाएगा तो ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ए आर एन से ए आर एन माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ए आर एन क्योंकि ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये एक्स्ट्रा टर्म है, और माइनस ए. दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस ए. इसमें से मैं एस एन को कॉमन निकाल लेती हूँ और इसमें से मैं ए को कॉमन निकाल सकती हूँ. तो हमारे पास एस एन क्या आ जाएगा, हमारे पास एस एन आ जाएगा ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1. ये किसका फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट एन टर्म्स का जीपी का. सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी. चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एक जीपी है 13927 और वो कह रहा है अप टू 10th टर्म का इसका सम निकाल के दिखाइए. तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. सबसे पहले हम जीपी में से फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म इज व्हाट 1. अब कॉमन रेशियो जो होता है वो कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वाली टर्म को डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 3/1 या फिर आप 9/3 या फिर 27/9 निकाल सकते हो. तो ये आपका क्या आएगा, कॉमन रेशियो आपकी आएगी 3. r हो गया आपका 3 और a हो गया आपका 1. आपको निकालना क्या है S10. फॉर्मूला लगाइए. a फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए. व्हाट इज a 1, व्हाट इज r 3 और n के प्लेस पर 10. बस अब क्या रह गया, कैलकुलेशन, जो आप घर पे भी इजीली कर सकते हैं. तो आप इसे जरूर से कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर. हर
घंटे में वो डबल हो रहे हैं, और स्टार्टिंग में वो है 30 बैक्टीरिया, जो उनका ओरिजिनली जो हम कह सकते हैं वो 30 बैक्टीरिया, और हर आवर में वो बढ़ रहे हैं। तो हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर, ये तीनों आपको निकालने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जीपी बनाते हैं। जीपी बनाने के लिए देखो, ए इज व्हाट 30, अगर ए 30 है तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा बताओ, ए आर होना चाहिए, और आर यहाँ पर क्या है 2, डबल हो रहा है ना, डबल, तो आर हो गया आपका 2, तो ए आर आपका कितना हो जाएगा 30 इंटू 2, 60, ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ऐसे निकलेगी विच इज इक्वल टू 60 इंटू 2। तो आपकी जो जीपी बनी वो क्या बनी, जीपी हमारी बनी 30, 60, 120 एंड सो ऑन। अब हमें निकालना क्या है आफ्टर सेकेंड आर, सेकेंड आर के बाद, दैट मीन्स हमें निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला बताओ, A R n-1, तो n यहाँ पर क्या है 3, A की वैल्यू क्या होगी, A इज 30, R इज 2, 2 raised to the power 2, that means 30 into 4 at the end of second hour, at the end of second hour। अब फोर्थ आवर की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ आवर में आपका क्या होगा A5 विच इज इक्वल टू A R raised to the power 5 minus 1, A is 30, R is 2, power 4, 30 into 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये हो गया आपका 480। आफ्टर फोर्थ आवर भी मिल गया। अब बात करनी है nth आवर, आफ्टर nth आवर, दैट मीन्स AN+1 which is equal to A R n+1 minus 1, तो ये आपका आ जाएगा 30 2 raised to the power n। तो इसी तरीके से आप बाकी के टर्म्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने आपको यहाँ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको करने हैं, जीपी से ही रिलेटेड है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।